Hello, my dear student. Welcome to NEET Biology World. I am शिवम कुमार, NEET Biology expert. पिछले लेक्चर्स में हम लोग सेल थ्योरी, सेल ओवरव्यू और सेल वॉल कितने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखना ज़रूरी है ताकि ईजिली सब कुछ समझ में आए। इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल वॉल आखिर दिखता कैसे है, क्योंकि प्लांट में ही सबसे मोस्ट डेवलप सेल वॉल पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसा होता है प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल का अगर देखें तो ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी सेल वॉल के बारे में देखेंगे। तो अगर सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का दिखता है प्लांट सेल वॉल। सबसे पहले आउटर कवरिंग होता है प्राइमरी सेल वॉल और अंदर में दो तीन लेयर किस चीज़ का होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का। और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बीच में साइटोप्लाज्म है। प्राइमरी सेल वॉल के चारों तरफ मिडिल लैमेला होता है, जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, मिडिल लैमेला। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये। तो प्राइमरी सेल वॉल को देखें तो ये होता है थीन। अगर सेकेंडरी सेल वॉल से कंपैरिजन करें तो प्राइमरी सेल वॉल थोड़ा थीन होता है। और सबसे आउटर लेयर होता है, ये देख सकते हैं सबसे बाहरी कौन है, प्राइमरी सेल वॉल। सिंगल लेयर होता है। सेकेंडरी सेल वॉल को देखें अगर तो वो दो तीन लेयर का होता है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सिंगल लेयर का होता है और फ्री परमिएबल टू वाटर, यानी कि वाटर को इजीली ये पास कर सकता है। सेकेंड पॉइंट देखें तो फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो प्राइमरी सेल वॉल कब बनता है, सेल डिवीजन के टाइम बनता है। जब सेल डिवाइड प्लांट सेल डिवाइड करता है तब उसका फॉर्मेशन होता है। इट कैन ग्रो ड्यू टू एक्सटेंसिबल इन नेचर। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो एक्सटेंसिबल इन नेचर होता है, यानी कि एक्सटेंशन होता है उसमें, वो फैल सकता है, इसलिए इसमें ग्रोथ पॉसिबल है। ये ग्रो करता है, मतलब सेल डिवीजन के बाद प्राइमरी सेल वॉल बनता है और ये धीरे धीरे ग्रो करता है, जैसे सेल ग्रोथ भी होता है। इट ग्रो इंटरसक्सेप्शनली मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर इसका ग्रोथ का जो पैटर्न देखें तो इसका ग्रोथ का पैटर्न होता है इंटरसक्सेप्शनली। इसका मतलब होता है कि जो सेल वॉल होगा, प्राइमरी सेल वॉल जो होगा, वो मान लिया ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है प्राइमरी सेल वॉल। तो इसमें जो मटेरियल होगा वो अंदर से ऐड होते जाएगा। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो इस तरीके से माइक्रोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर, सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स इस तरीके से अरेंज होता है। और इसमें बीच में क्या होते हैं, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन्स, ये सब का मैट्रिक्स जो सारे माइक्रोफाइब्रिल्स को कनेक्ट करके रखता है। अब इसमें अगर ग्रोथ होना है तो क्या होगा, और मैट्रिक्स इसमें ऐड होगा और सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स जो है वो इसमें ऐड होता जाएगा और ये और भी एक्सटेंस करते जाएगा, यानी कि पहले इतना था अब ये और लंबा हो गया, ऐसे ही फैलते जाएगा प्राइमरी सेल वॉल। तो इस तरह का जो ग्रोथ होता है उसको इंटरसक्सेप्शन बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इट ग्रो इंटरसक्सेप्शनली मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब अंदर से इसका ग्रोथ होता है, अंदर से मटेरियल ऐड होता है बाय एडिंग मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। मान लिया ये पहले प्राइमरी सेल वॉल इतना था, अब इसमें और मटेरियल ऐड होकर ये एक्सटेंस किया और ये आगे ग्रोथ हो गया इसका। तो इस तरीके का ग्रोथ क्या कहलाता है, इंटरसक्सेप्शनली, इंटरसेक्शन बोल सकते हैं।
अब हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में देखते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल थिक होता है प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में। इसका मोटाई लगभग 5 to 10 माइक्रोमीटर्स का होता है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी सेल वॉल हम लोग बोले थे 1 लेयर का होता है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो 3 लेक्चर जिसको डिनोट कर सकते हैं S1, S2 और S3 से, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। S1 है, S2 है, S3। इसमें कुछ एडिशनल मटेरियल्स होते हैं। हम लोग जानते हैं प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन्स का बना होता है, लेकिन इस सेकेंडरी सेल वॉल में जो होता है कुछ एडिशनल मटेरियल ऐड होते हैं, जैसे कि लिग्निन्स और सुबेरिन्स। लिग्निन जो है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, जिसके कारण ये प्राइमरी सेल वॉल के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा मजबूत होता है, रिजिड होता है। और सुबेरिन और क्यूटीन मिलकर क्या बनाता है, वाटर प्रूफिंग देता है, यानी कि ये लेस परमिएबल होगा, वाटर को इजीली पास नहीं होने देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सुबेरिन और क्यूटीन इसमें डिपॉजिट होता है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो परमिएबल टू वाटर होता है, इजीली परमिएबल होता है। सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ का बात करें तो इसमें जो ग्रोथ पैटर्न शो करता है वो एक्रीशन शो करता है, यानी कि इट ग्रो एक्रीशनली, जिसका मतलब होता है एक्सट्रिंजिक ग्रोथ, मतलब इसमें कुछ बाहर से मटेरियल ऐड हो रहा है। बाय एडिंग मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन फॉर्म ऑफ 2 to 3 लेयर्स। तो अभी हम लोग देखे थे प्राइमरी सेल वॉल का जो ग्रोथ होता है वो इंटरसेप्शन के थ्रू होता है, और सेकेंडरी सेल वॉल का जो ग्रोथ होगा वो एक्रीशन के थ्रू होगा। यानी कि दोनों में देख सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल जो था, ये प्राइमरी सेल वॉल था, इसमें अंदर से मटेरियल ऐड होते जा रहा था और ये एक्सटेंस होते जा रहा था। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होगा कि ये मान लिया पहले लेयर बना एक सेकेंडरी सेल वॉल का, फिर इसमें कुछ मटेरियल ऐड होता गया तो फिर से एक और लेयर बन गया, और मटेरियल ऐड होते गया, इसमें एक और लेयर बनते गया। ऐसे ही लेयर्ड स्ट्रक्चर 2 to 3 लेयर में बन जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो इस तरह का जो ग्रोथ पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रीशन। और प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है, इंटरसेप्शन। अब दूसरी बात ये देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें बीच बीच में अब्सेंस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लिविंग सेल वॉल में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। तो अगर लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो ट्रांसलोकेशन अलाउ नहीं करता है, तो बीच बीच में क्या होता है, पिट्स होते हैं। मान लीजिए सेकेंडरी सेल वॉल हो तो बीच में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं रहेगा, अब्सेंस होगा, कहीं पर भी हो सकता है ये इस तरीके से। प्राइमरी सेल वॉल तो होगा क्योंकि वो तो वाटर अलाउ करता ही, इजीली परमिएबल होता ही है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में पिट्स होंगे, बीच बीच में अब्सेंस होगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पिट्स। तो पिट्स किसको बोलते हैं, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल एलो रैपिड ट्रांसलोकेशन। यानी कि ये सब पार्ट से तो कोई ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, लेकिन पिट से होगा रैपिड ट्रांसलोकेशन। यहाँ से मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। अब पिट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स तो इजली इस तरीके का होता है, मान लिया ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर है और बीच में अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल है।
तो यहां इसको क्या बोल देंगे, ये सिंपल पिट्स हो गया। लेकिन अगर बॉर्डर पिट्स की बात करें तो वो इस तरह का, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया और ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये इस तरीके का बॉर्डर पिट्स होगा, इस तरीके का बॉर्डर पिट्स, इसको फ्लास्क शेप बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं टर्सरी सेल वॉल के बारे में। जैसे प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, वैसे ही टर्सरी सेल वॉल भी कहीं कहीं देखा जा सकता है। सारे सेल में नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें टर्सरी सेल वॉल भी बनते हैं। तो ये होता क्या है, फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ जाइलेंस एंड लिग्निन्स ऑन S3 लेयर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे कि ये देखिए, ये प्राइमरी सेल वॉल है मान लिया जाए, ये सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर है। अब ये मान ले S1 है, S2 है, ये S3 है। तो ये जो S3 लेयर में और भी मटेरियल ऐड हो जाएंगे कुछ, और वो कौन से मटेरियल होंगे, जाइलेंस एंड लिग्निन्स। ये मटेरियल ऐड होने के बाद ये और भी रिजिड और नॉन परमिएबल हो जाता है, तब बनता है क्या, टर्सरी सेल वॉल। फाउंड इन डेड सेल ट्रैकिड्स इन जिम्नोस्पर्म्स। कहाँ पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकिड्स में। हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल आपस में जुड़कर बने हैं। सेल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल को जोड़ने में कौन मदद करता है, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है, मिडिल लैमेला है एक थीन लेयर जो कि बाइंडिंग और सीमेंटिंग का काम करता है। मतलब सेल को, प्लांट सेल को जोड़ने में सीमेंट की तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट को जोड़ते हैं ना, जैसे कि ये ईंट है, ईंट का लेयर अरेंज करते हैं और बीच में क्या डालते हैं, सीमेंट। चारों तरफ से सीमेंट रहता है इसके चारों तरफ से। ऐसा ही प्लांट सेल में भी देखा जाता है कि मिडिल लैमेला जो है वो सीमेंटिंग का काम कर रहा है, सेल को आपस में जोड़ने का। क्या होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल। इस तरह का स्ट्रक्चर है, बीच में जो है थीन लेयर है, इसमें क्या बन रहेगा, मिडिल लैमेला। और ये बना किस चीज़ से होता है, केमिकली फॉर्म्ड बाय पेक्टेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का पेक्टेट रहेगा जो कि सीमेंट का काम करेगा। वो आपस में सारे सेल वॉल को जोड़ कर रखेगा, सेल को जोड़ कर रखेगा। मिलेगा कहाँ, ये फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा। एनिमल सेल में सेल को जोड़ने का काम कुछ और स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे कि कुछ गैप जंक्शन हो गए, डेस्मोसोम्स हो गए, ये सब। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेल वॉल के फंक्शन के बारे में। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल जो है प्लांट सेल को रिजिड बनाता है और उसके शेप को मेंटेन रखता है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोवाइड रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट टू मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का शेप मेंटेन रहे, इसके लिए वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फ्रीली परमिएबल टू वाटर। सेल वॉल कैसा होता है, वाटर को फ्रीली परमिएट करता है, वाटर को इजीली पास कर सकता है। और साथ ही ये एपोप्लास्टिक पाथवे बनाने में भी मदद करता है। जैसे कि सेल वॉल एंड इंटरसेल्यूलर स्पेस कंस्टिट्यूट एपोप्लाज्म। जैसे कि देख सकते हैं कि
प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये दूसरा सेल है, इसका सेल वॉल है, और ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है। तो इसके थ्रू प्लांट सेल और इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? एपोप्लास्ट। इसको, इस रास्ते से जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इस ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोलेंगे? एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, सेल को ये फटने से बचाता है। शेप तो मेंटेन करता ही है, साथ ही साथ सेल को फटने से भी बचाता है। तो कैसे, देखते हैं। ये मान लिया जाए एक सेल है प्लांट से, ये सेल वॉल है। तो हम लोग जानते हैं कि ये फ्रीली परमिएबल है। प्लांट का जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, वाटर को इजीली पास कर सकता है। तो वाटर इंटर करते जाएगा, और वाटर जो जिस प्रोसेस से इंटर करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के कारण सेल के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर के कारण सेल जो है बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है। उसे फटने से कौन बचाएगा? ये जो सेल वॉल का कवरिंग है, सेल वॉल ही बचाएगा सेल को फटने से, नहीं तो ये फट सकता है वाटर इंटर करते करते। तो वही लिखा है, मेंटेन बैलेंस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू एक्सेसिव वाटर एंट्री। एक्सेसिव वाटर एंट्री के कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा उससे सेल फट सकता है, उससे कौन बचाएगा? सेल वॉल।